नमस्कार दोस्तों। चलिए तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोहर सर्कल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो आई थिंक इससे पहले आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है, कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था, वो न्यूमेरिकल भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और उसी में हम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब हमने उसका जो भी है एनालिटिकल मेथड मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए थे। उसके बाद हम मोहर सर्कल पर आते हैं। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के कुछ पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है उनको डिस्कस करूंगा और उसके बाद मोहर सर्कल पे जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस की, देन मोहर सर्कल की। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला ऑलरेडी डिराइव कर लिया था कि कैसे ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा वन रेफर्स फॉर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यदि वन है मतलब वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है और यदि टू है मतलब मिनिमम है। ठीक है, फिर हमने ये टेन टू थीटा पी का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था। उसके लिए सारी कंडीशंस कुछ इस प्रकार से थी, मतलब आपने ये जो प्लेन एज्यूम किया था ये इस डायरेक्शन से था। ठीक है, मतलब इस प्लेन से एंगल बना रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी हमने समझा था। आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस मतलब जो नॉर्मल थीटा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस आप निकालते हो किसी ऑब्लिक प्लेन पे, तो वो इतना हमने कैलकुलेट किया था। ये फार्मूला भी हमने डेराइव किया है। ठीक है, तो सिग्मा एन थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। इसी तरह से टाउ एस थीटा के लिए भी फार्मूला डेराइव किया था। टाउ एस थीटा के लिए फार्मूला क्या था? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ठीक है, अब यदि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन की बात करता हूँ तो अच्छा पहले कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन समझ लें। तो यदि मैंने वहाँ पर दो थीटा पी की वन की बात की थी कि मैंने बोला था कि यदि मेरा ये थीटा पी वन पर सिग्मा पी वन निकलता है तो इसके जस्ट 90 डिग्री थीटा पी टू पर मेरा सिग्मा पी टू निकलेगा। ठीक है, और फिर बोला था कि ये मेरा यदि 45 डिग्री पर क्या है थीटा एस वन, तो इससे 90 डिग्री पर मतलब ये थीटा पी टू से 45 डिग्री पर आपका थीटा एस टू आ जाता था। ठीक है, तो इन्हीं प्लेन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे एक का दूसरा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, मतलब थीटा पी वन पर मतलब सिग्मा पी वन निकाल रहा हूँ तो सिग्मा पी टू उसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला ये प्लेन तो मुझे पता ही है, मतलब ये थीटा पी वन पर आ गया। लेट्स से कि मैंने इसको थीटा की जगह थीटा प्लस 90 डिग्री पुट करता हूँ। ठीक है, तो उस केस में जो मेरे पास कॉस टू थीटा है वो कॉस टू थीटा चेंज होके क्या हो जाता है माइनस कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा है जो है वो माइनस साइन टू थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम टाउ एक्स वाई की वैल्यू भी ये जानते हैं। ठीक है, तो टाउ एक्स वाई में भी आपने क्या किया कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दैट इज ऑल्सो टाउ डैश एक्स वाई। ठीक है, तो कॉस टू थीटा था तो वो माइनस साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टू थीटा आएगा तो प्लस टाउ एक्स वाई माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, तो यदि आप देखोगे तो सिग्मा एक्स प्लस वाई कौन सा वाला, मतलब जो हमने पहले निकाले वो। ठीक है, और सिग्मा एन और सिग्मा एन डैश। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी यदि ये एन डैश वैल्यू है तो इससे पहले वाला सिग्मा एन डैश होगा। ठीक है, तो देखो जैसे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, तो ये आपका सिग्मा एक्स है, ये आपका सिग्मा वाई है। ठीक है, ये आपका सिग्मा एन थीटा मतलब सिग्मा एन है, और यहाँ पर जो निकाला वो सिग्मा डैश। ठीक है, तो ये दोनों क्या इनका यदि मैं सम करता हूँ तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जो है सिग्मा एन मतलब नॉर्मल प्लेन पे जो आपने स्ट्रेस निकाला और जो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन का, इन दोनों का यदि सम करता हूँ तो दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, अब यदि मैं इसकी वैल्यू उठाकर पुट करूँगा तो वो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू मतलब सिग्मा थीटा यदि होगा तो सिग्मा अगला वाला कहाँ पर मिलेगा सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री पे। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं शेयर स्ट्रेस की बात करता हूँ तो टाउ एस प्लस टाउ एस डैश इक्वल्स टू क्या मिलता है मुझे जीरो, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जीरो मिलता है। करके देखो। आगे बात करते हैं तो टाउ मैक्सिमम यदि मुझे निकालना है तो टाउ मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम, तो ऑब्वियस है मैं टाउ थीटा जो है मेरे पास उसको मैं डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो मुझे मिलता है वो क्या मिलता है टेन टू थीटा एस। आर गेटिंग दिस? तो यहाँ से ये जो वैल्यू मिलता है वो इसका
जो प्रिंसिपल प्लेन है उसका रिवर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल मिलता है। ये तो अपन समझ ही चुके हैं, ठीक है, पहले पिछले वाले वीडियो में। आगे बात करते हैं, यदि मुझे 3D में टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करना हो, लेट्स से मेरे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 रेफर्स फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा 3 थर्ड वाले प्लेन पर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो यदि मेरे पास 3D में दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस सिग्मा ये मॉड में है या तो ये जो इन तीनों में से मैक्सिमम होगा वो, ठीक है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 या सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वही मेरी टाउ मैक्स की वैल्यू होगी। यदि मैं 2D के लिए बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब लेट से इस फॉर्मूले में सिग्मा 3 की जगह क्या पुट कर दो, 0 और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एज यूजल, सिग्मा 2 अपॉन 2 क्योंकि यहाँ पर 3 तो 0 हो गया, इसी तरह सिग्मा 1 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब मॉड लगा है, उसका मतलब भी पता है अपने को, ठीक है। और ये जो स्ट्रेसेस निकलती हैं दैट स्ट्रेसेस इज कॉल्ड इन प्लेन स्ट्रेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन ऑफ जीरो, यदि जीरो जहाँ पर सिग्मा एन क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर प्योर शेयर प्लेन की यदि मैं बात करूँ तो प्योर शेयर प्लेन मतलब केवल क्या एग्जिस्ट होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और जो दोनों प्रिंसिपल प्लेन हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक दूसरे के उल्टा, मतलब यदि एक सिग्मा 1 है तो उस दूसरा वाला सिग्मा 2 है। लेट से एक मेरे पास 100 मेगा पास्कल है तो दूसरा वाला क्या होगा, -100 मेगा पास्कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ड्रॉ दी मोहर सर्कल, या मोहर सर्कल होता क्या है पहले ये समझे। तो मोहर सर्कल क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेसेस विच इज़ प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, ठीक है, या फिर एलिमेंट, ठीक है। तो उसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोहर सर्कल। चलिए तो ये पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये डायग्राम हमारा एज यूजुअल है जो हमने पिछले वीडियो अभी पिछले स्लाइड में भी देखा और पिछले पेज पर भी देखा और पिछले वीडियो में भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं भरपूर, ठीक है। तो सिग्मा एक्स मेरा एज यूजुअल एक डायरेक्शन में लग रहा है, सिग्मा वाई मेरा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो प्रिंसिपल प्लेन लिया है वो इस प्लेन से हमेशा थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब समझो तो आपके पास है क्या क्या, पहले ये समझ लो। तो है क्या क्या से मतलब है कि आपके पास स्ट्रेसेस कौन से गिवन होंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से गिवन होंगे। तो आपके पास सिग्मा एक्स गिवन होगा, ठीक है, सिग्मा वाई गिवन होगा, टाउ एक्स वाई गिवन होगा। तो टाउ एक्स वाई के ही उल्टा क्या होता है, टाउ वाई एक्स, ठीक है। चलिए तो कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, और उस पर कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर लिया और उस पर वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया ओ डैश, जैसे हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं ना 9th या 10th में, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि जो ए पॉइंट है, मतलब ये जो ए पॉइंट आ रहा है तो वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स ड्रॉ किया, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कुछ गिवन होगी आपके पास, तो मैंने मान लिया कि सिग्मा एक्स मेरा छोटा है और सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो सिग्मा एक्स की वैल्यू बड़ी है और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है। चलिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ओ से सिग्मा एक्स का डिस्टेंस लिया, मतलब ये ओ डैश से, सॉरी, ओ डैश से सिग्मा एक्स का डिस्टेंस लिया, मतलब यहाँ से कितना, सिग्मा एक्स का डिस्टेंस कहाँ तक आ जाएगा, लेट से यहाँ तक, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक, क्लियर है। फिर इसी तरह से सिग्मा वाई की वैल्यू ले ली और यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई, नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। देखो समझो, तो ये मैंने क्या किया, ये लिया एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, सारे नॉर्मल स्ट्रेस, और वाई एक्सिस पर मेरे होंगे शेयर स्ट्रेस, ठीक है। मैंने ये एज्यूम किया कि एक्स एक्सिस पर मेरे क्या होंगे, सारे नॉर्मल स्ट्रेस, और वाई एक्सिस पर क्या होंगे, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब मेरा हो गया रेफरेंस पॉइंट जिसको मैं ओ डैश बोल रहा हूँ। सिग्मा एक्स की वैल्यू मैंने मान ली कि बड़ी है और सिग्मा वाई की वैल्यू छोटी है। तो सिग्मा एक्स मान लो कि आपको दिया है 100 मेगा पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से 100 मेगा पास्कल मतलब 100 मेगा पास्कल मतलब आप 101 मेगा पास्कल को, सॉरी 10 मेगा पास्कल को 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो 10 मेगा पास्कल यदि 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया तो 100 किसके इक्वल होगा, 10 के। तो यहाँ से 0 से 10 सेंटीमीटर मेज़र किया और कट कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वाई मार्क कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि मेरे पास ये दिया है 25 MP है, तो यहाँ मतलब
2.5 सेंटीमीटर, तो 0 डैश ओ डैश से लेकर 2.5 सेंटीमीटर पर ये मार्क कर दिया। क्लियर है। अब मैं बोलता हूँ कि तो इस पॉइंट का नाम लेट्स से कि ये मेरा पॉइंट हो गया Q, ये मेरा पॉइंट हो गया P। ठीक है ना, ये भी समझ में आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे मैंने टाउ एक्स वाई की वैल्यू, तो टाउ एक्स वाई जितना दिया है उसका उल्टा क्या होगा, टाउ वाई एक्स, और टाउ एक्स वाई ऑब्वियस है ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वो क्लॉकवाइज लग रहा है। हाँ ठीक है, तो और टाउ वाई एक्स एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी नोटेशन में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब ये टेंसाइल है इसलिए इधर की तरफ आए, यदि कंप्रेसिव होते तो अपोजिट साइड जाते। ठीक है, अब मैं टाउ एक्स वाई ड्रॉ कर रहा हूँ, तो टाउ एक्स वाई लेट से आपको दिया है 50 मेगापास्कल, तो आप 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे और 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। अब 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेगा आपको। अब क्या किया आपने, इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया, तो ये जो मेरा पॉइंट ये जो मुझे यहाँ पर जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को बोलते हैं ए, और ये जो नीचे पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं बी। ठीक है, तो इट इज़ द डायामीटर ऑफ योर मोहर सर्कल। ठीक है, अब मोहर सर्कल कैसे ड्रा करेंगे, तो ये ए और बी जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक्सिस हो, ये पॉइंट हो गया आपका ओ को सेंटर लेके, ओ से ए का रेडियस लेके पूरा एक सर्कल इस तरह से क्या कर देंगे, ड्रा। ठीक है, तो इस तरह का मोहर सर्कल अपने को मिल जाएगा। क्लियर है, समझ आया। ठीक, अब देखो तो यहाँ पर कौन सी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे और कौन क्या है ये समझ लो। ठीक है, अब ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज 2 थीटा पी। ठीक है, और यदि मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करूं तो मैक्सिमम कहाँ होगा, देखो क्योंकि हमने वाई एक्सिस पर क्या बोला है, शेयर स्ट्रेस ले रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ हो सकता है, बिल्कुल एकदम रेडियस के इक्वल, मतलब या तो ऊपर ये वाला डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोल सकते हैं, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस वाले डिस्टेंस को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मतलब यदि मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। क्लियर है। अब यदि मैं इस पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूँ, हाँ और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं बहुत। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस के बाद यही आता है, इसका ही नंबर आता है। ठीक है, हाँ तो कोऑर्डिनेट्स यदि हम सेंटर के निकालना चाहते हैं, ये भी पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन, 2-3 बार क्वेश्चंस में। ठीक है, कि इसके सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का जो कोऑर्डिनेट है सेंटर के वो बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे भैया, तो ये डिस्टेंस था आपका, तो ये डिस्टेंस का सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, क्योंकि हम निकालते कैसे हैं कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं ना अपन, तो अपन इस पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, इन दोनों का आधा, और वाई एक्सिस पर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, इसलिए 0। ठीक है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ माय मोहर सर्कल, मतलब मोहर सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो यदि ये मेरा 2 थीटा पी है, तो ये वाला डिस्टेंस, यदि यहाँ से मैंने एक शेयर स्ट्रेस ड्रॉ कर दिया है, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज 2 थीटा एस, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का एंगल होगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमने देख ही लिए। अब यहाँ पर देखो, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, मतलब ए बी अपॉन 2 रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, तो ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला कैसे आया होगा, लेट्स से आप ऐसे समझो कि आपको ये जो डिस्टेंस इसका डायामीटर दिया था, तो ये आपको अल्टीमेटली रेडियस निकालना था, ये वाला रेडियस। ठीक है ना, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इसका पूरा डायामीटर का क्या कर दूं, हाफ, तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, वही फार्मूला लगाया हम पे। तो देखो यहाँ पर क्या किया अपन ने, मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लूँ। ठीक है, तो ये मेरे 2 कोऑर्डिनेट हो गए और ये मेरे 2 कोऑर्डिनेट हो गए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई माइनस टाउ वाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं
क्या ये इसने यही किया है, देखो, ठीक है ना, यही किया। तो ये ए बी अपॉन टू है, तो मतलब अल्टीमेटली ये इस पूरे के अपॉन में ये टू आ गया। क्लियर है? तो ये मेरा जो टू लिखा है मैंने, ये टू कौन सा है, ये पूरे के अपॉन में टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर और टाउ एक्स वाई माइनस टाउ वाई एक्स का होल स्क्वायर और पूरे के अपॉन में टू। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के बाहर की तरफ टू है, क्योंकि ए बी अपॉन टू है, तो ये जो निकाला ऊपर वाला ये क्या है, मेरा ए बी है। ठीक है, ए बी के अपॉन में टू। अब इस टू का क्या कर दो अंदर, इंटू, मतलब देखो वो एक चीज़ और है कि टाउ वाई एक्स और माइनस टाउ एक्स वाई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज लग रहा है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस टू को मैं अंदर ले जाऊंगा तो टू अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, टू के अंदर बन जाएगा, तो ये देखो ये टू टाइम्स हो जाएगा, तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर। तो ये फोर से ये टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये। ठीक है, करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से अब यदि केवल उसी जो मेरे पास मोहर सर्कल है उसी से मैं सारी स्ट्रेसेस निकालना चाहता हूँ, तो सिग्मा वन मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल सकता हूँ और मिनिमम स्ट्रेस भी निकाल सकता हूँ। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ओ डैश पी, ओ डैश पी, सॉरी ये मिनिमम निकाला इसने, है ना। ठीक है, ये मिनिमम बोल रहा है इसको, पर ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये सिग्मा टू है और सिग्मा वन है। ठीक है, चलो तो कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, तो देखो कौन सा स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको बोलेंगे अपन। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है कौन सा वाला, ओ से लेके पी तक का। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, ये रब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, तो समझ लो, तो बस ये वाला जो डिस्टेंस है ओ डैश से पी का डिस्टेंस ये मिनिमम है, और ओ डैश से ये, सॉरी ओ डैश से ये क्यू का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये क्या है, मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, तो उसी से निकाला है। ठीक है, यदि आपको ये फार्मूला एनालिटिकल मेथड वाला याद है तो उसी से मैंने निकाला है ये। ठीक है, चलिए, तो टेन टू थीटा पी का फार्मूला ये आपको पता ही है कि टू इंटू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, उसी से निकाला है। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, टू थीटा पी भी और टू थीटा एस भी। ठीक है, अब यदि मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि इसमें क्या है, केवल प्योर शेयर है। प्योर शेयर है मतलब क्या, उसमें सिग्मा की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है। तो ऑब्वियस है, तो प्योर शेयर है तो उस केस में मोहर सर्कल कैसे ड्रा होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये आपका हो गया, लेट्स से ये आपका एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस पर तो कुछ आने से रहा। ठीक है, वाई एक्सिस की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो वाई एक्सिस पर ये केवल शेयर स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये मेरा अच्छा ठीक है, इसमें सिग्मा की वैल्यू प्योर शेयर की बात कर रहा है, तो सिग्मा की वैल्यू जितनी होती है, सिग्मा वन जितना होता है उतना ही दूसरा क्या होता है, माइनस ऑफ सिग्मा टू होता है। ठीक है, माइनस ऑफ सिग्मा टू होता है। तो लेट्स से कि यदि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट था वो वाला, तो यहाँ से इधर मैंने क्या ड्रॉ किया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इधर मेरा सिग्मा वन है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, सिग्मा टू। ठीक है, प्योर शेयर वाला केस याद है ना, तो उसमें क्या बोला था हमने कि सिग्मा वन जो है वो माइनस सिग्मा टू के इक्वल होता है। ठीक है, वही वाली बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, ये सिग्मा वन आ गया, इधर सिग्मा टू आ गया। कंप्रेसिव है तो उल्टी तरफ जाएगा क्योंकि माइनस साइन रिप्रेजेंट फॉर अपोजिट साइड। ठीक है, चलिए, तो फिर यहाँ से हमने क्या कर लिया, कुछ नहीं, ये सेंटर आ गया तो इससे सीधा सीधा क्या कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आएगा दैट डिस्टेंस इज मोहर सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सा डिस्टेंस, ए से पी का। ठीक है, तो वो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से ओ पी जो है वो मेरा इसके इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका प्योर शेयर के केस में बात कर रहा है, वैसे बहुत कम पूछा जाता है तो उसमें वरीड होने वाली बात नहीं। हाँ, ये चीज़ समझ लो कि यदि प्योर शेयर होगा तो इस तरह का बनेगा। अच्छा, केवल यूनिएक्शियल होगा तो उस केस में कैसे बनेगा, मोहर सर्कल ऐसे बनेगा। यदि वो भी टेंसाइल नेचर में होगा तो इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा वन ही है, बाकी कुछ तो है ही नहीं। तो यहाँ से जीरो से सिग्मा वन मार्क करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यदि सिग्मा टू केवल कंप्रेसिव हो, लेट से ये सिग्मा टू है तो ये केवल कंप्रेसिव नेचर का हो, तो कंप्रेसिव नेचर मतलब जीरो से उल्टी तरफ बनेगा, इधर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक लेट से ये मेरा सिग्मा टू आ गया, सिग्मा टू का हाफ पॉइंट मार्क किया, हाफ पॉइंट मार्क करने के बाद ये पूरा सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा प्योर बेंडिंग का केस है। ठीक है, केवल मैं उसमें क्या लगा रहा हूँ,
टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। यदि प्योर शेयर का होता है, देखो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत बार, ठीक है। तो प्योर शेयर के केस में कैसे बनेगा, तो प्योर शेयर में तो सीधी बात है कि केवल आपका शेयर स्ट्रेस है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस मार्क किया, शेयर स्ट्रेस ऊपर जितना मार्क किया, ऊपर नीचे भी उतना मार्क किया, और उससे क्या कर दिया, सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, मतलब हाँ ठीक है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, एक्स वाई तो कुछ है ही नहीं, तो टाउ एक्स वाई और माइनस का टाउ वाई एक्स। तो सिग्मा 1 होगा आपका टाउ और सिग्मा 2 होगा माइनस टाउ। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ पढ़ी अपन ने। आगे बात करते हैं, यदि केवल बाइक्शियल है तो बाइक्शियल में क्या हो जाएगा, केवल सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 2 होगा, दोनों का मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकालने के बाद सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो इसमें कोई भी कभी भी अपने को प्योर शेयर नहीं मिलेगा। ये अपना दूसरा नेचर का हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट साइन है। मतलब यदि ये मेरा सेंटर है तो यदि मैं इधर 30 चला तो इधर भी 30 चला, ठीक है। 30 चल के फिर मैंने ओ से ही क्या कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। आगे बात करते हैं कि यदि मेरे सारे जो नेचर है, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने की थी कि एक मेरा टेंसाइल है ये वाला, तो एक मेरा कंप्रेसिव है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 1 मतलब दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। देखो तो इस केस में अपने को जो मोहर सर्कल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, पॉइंट, ठीक है। अब बोलोगे कैसे, तो देखो यदि मैं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 0, यहाँ से मार्क किया तो कितना आया मेरा सिग्मा 1, और सिग्मा 2 भी कितना आएगा, वहीं पर आएगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है। मतलब ये भी टेंसाइल है तो और ये भी टेंसाइल है, ठीक है। अब इसका सेंटर मार्क करने के लिए क्या करना होता है, हाफ करना होता है। तो ऐसा तो कोई डिस्टेंस अपने पास है ही नहीं, ठीक है, कि जिसका हम हाफ कर सकें। क्लियर है, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का बीच का पॉइंट चाहिए होता है, वैसा कोई पॉइंट हमको यहाँ मिला ही नहीं, ठीक है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यदि एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में मोहर सर्कल अपने को क्या मिलता है, केवल एक पॉइंट मिलता है। और ये जो केस है वो थीन स्फेरिकल वेसल में होता है, ठीक है। और यदि हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस की बात करें तो वो सारे जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेसिव नेचर के होते हैं। तो देखो इसमें थीन प्रेशर वेसल में इस तरह से बनेगा, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में बनेगा वैसे ही, लेकिन कहाँ, इसके अपोजिट। मतलब ये यदि पॉजिटिव साइड बन रहा था तो ये नेगेटिव साइड बन रहा है, ठीक है। मोहर सर्कल फॉर स्ट्रेन, तो यदि हम स्ट्रेन की बात करें तो सिग्मा एक्स की जगह टाउ एक्स रख देंगे, मतलब एप्सिलॉन एक्स, और सिग्मा वाई की जगह एप्सिलॉन वाई, और टाउ एक्स वाई की जगह एप्सिलॉन गामा ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हम नोटेशन यूज़ करते हैं। इससे के बाद हम स्ट्रेन लेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी कम्स टू दी ऑब्लिक प्लेन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि कैसे बनेगा। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये अपना एंगल हो गया, तो एंगल इधर से लिया हुआ है, मतलब अपने को एंगल 90 माइनस 60 करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ से लेते हैं, इस प्लेन से। तो ये एंगल लेंगे अपन ना, तो एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। अपने को यहाँ पर सिग्मा और टाउ गिवन है, तो अपने को सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना है इस केस में। मतलब अपने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, ठीक है। तो अपने को पहले ऐसा उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सिग्मा एन थीटा का फॉर्मूला यही होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब एन अपने को पता है, मतलब इधर की तरफ अपना क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। और इधर थीटा की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, 30 डिग्री, क्योंकि हम कहाँ से एंगल लेते हैं, इस वाले प्लेन से एंगल लेते हैं। अपने को गिवन क्या है, इधर वाला एंगल, ठीक है। तो 90 माइनस 60 कर दो तो 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अपन टाउ थीटा भी निकाल लेंगे। तो टाउ थीटा का वैल्यू भी अपने को गिवन है, तो वो -100 है, तो थीटा गिवन है। तो सारी वैल्यूज़ उठा के इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन में जब पुट किया मैंने, तो टाउ एक्स वाई कुछ गिवन है ही नहीं, तो ये 0 ही हो गई, वो ये वाली टर्म, ठीक है। ये वाली टर्म जो है वो 0 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एन थीटा की जगह मैंने पुट किया, टाउ पुट किया, थीटा पुट किया, और इसी तरह से टाउ की वैल्यू पुट की। तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिल गए, दो अननोन है मेरे पास, तो मैं यहाँ से सिग्मा वाई एक्स और सिग्मा वाई कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को करिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा। केवल आपको क्या करना है, एन थीटा ये पुट करना है, ठीक है। So thank you for watching my video and wish you all the best for your exam. If you have facing any problem,
रिलेटेड टू एग्ज़ाम और रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, ठीक है, तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट इन माय वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।